चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण चल रहा था। रूल नंबर 7 में हम लोग पहुंच चुके थे। रूल नंबर 7 ये कहता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या। आपको पता होगा जब हम लोग नामकरण करते हैं तो ठीक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नामकरण करने के बाद जो है उस धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन वर्ड्स में स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके 3 केस है। मैं आपके लिए 3 एग्जाम्पल दे रखा है। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है और तीसरा एग्जाम्पल ये है, प्लस और माइनस। तीनों मतलब डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। ये मान लो कि पास पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका नाम पहले लिखते हैं, आपको पता होगा। इसकी संख्या को मेंशन नहीं करते हैं तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका नाम लिखेंगे तो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। ये देखिए पोटेशियम हो गया, गैप छोड़ना है बोला हूँ मैं। उसके बाद उसकी संख्या को लिखते हैं, इसे मिलान कर सकते हो आप। ये हो जाएगा आपका हेक्सा और ये हो जाएगा आपका साइनो। अब इसका नाम ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा आपका फेरेट, या अपन क्या लिख सकते हैं, फेरेट। अब बस इस बंदे का नाम लिखने के बाद ठीक इसका ऑक्सीकरण संख्या को रोमन वर्ड में लिखा जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल दूं तो इसका देखो पोटेशियम का होता है 1, लेकिन दिया कितना है अपने पास, 4 दिया है। हमें निकालना है इसका तो x मान लेते हैं, प्लस ये दिया हुआ है 6, लेकिन Cn का होता है -1, कुछ नहीं है, बराबर का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस, है ना, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा और है ना, प्लस माइनस माइनस और कितना जाएगा -6 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 6 में 4 गया 2 बराबर 0 और x बराबर क्या आएगा, +2। जिसका ऑक्सीकरण संख्या +2 में आएगा या प्लस प्लस डिजिट में रहेगा, प्लस को मेंशन नहीं करते हैं, सीधा आप इसको रोमन वर्ड में बदल दो, रोमन वर्ड में आ गया। तो याद रखना, ठीक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बाद जो है ऑक्सीकरण संख्या को स्मॉल ब्रैकेट में रोमन वर्ड में लिखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि संकुल यौगिक में लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नामकरण लिखने के बाद जो है उस संकुल पर उपस्थित जो परिणामी आवेश है लिगेंड के साथ, परिणामी आवेश जो होता है उसका लिगेंड के साथ क्या करते हैं हम लोग, उसको संयोग कर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, पोटेशियम का 1 होता है, इस बंदे का निकालना है x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दिया आपका 4, लेकिन उसका होता है 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जाएगा x और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो रहा है 1x बराबर हो रहा है 0 और x बराबर है, पक्षांतर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर मान लो किसी भी संकुल यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या अगर माइनस आता है, ठीक है, तो माइनस आता है तो जब उसका नामकरण करेंगे तो नामकरण करने के ठीक बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन वर्ड में तो लिखेंगे ही, लेकिन माइनस अगर दिया रहेगा तब की बात कर रहा हूँ, माइनस को हम लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, प्लस में नहीं करते हैं और 0 में नहीं करते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग इसका जब नामकरण लिखेंगे तो कुछ नामकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये इसका नामकरण हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के बाद गैप छोड़ना है, गैप के बाद 4 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा, और हम लोग उसको बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल एक साथ लिखना है और जगह नहीं है करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, आप लोगों को एक साथ लिखना है टेट्रा कार्बोनिल। ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर कोबाल्ट है तो ये हो जाएगा कोबाल्टेड, कोबाल्टेड हो जाएगा, कोबाल्टेड लिखेंगे इसको और ऑक्सीकरण संख्या को मेंशन करते हुए रोमन वर्ड में लिख दिया जाएगा। आया समझ में, दोनों कंडीशन मैंने आपको रिफर कर दिया। तीसरा है, जब भी हम गुरु को, है ना, जब भी हम संकुल यौगिकों का जब नामकरण करेंगे, नामकरण करने के बाद अगर उस संकुल यौगिक के ऊपर में परिणामी आवेश अगर निगेटिव और पॉजिटिव दिया है तो नामकरण करने के बाद ठीक केंद्रीय धातु परमाणु
लिखने के बाद ऑक्सीकरण संघ लिखने के बाद जो है हमें वहाँ पर आयन शब्द का यूज़ करना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर माइनस दिया है तो माइनस आयन नहीं लिखना है, प्लस दिया है तो प्लस आयन नहीं लिखना है, ओनली फॉर आयन वर्ड लिखना है। क्योंकि वो माइनस है कि प्लस है ये निर्धारित जो है उसका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कर देता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 आयोडीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाम जब लिखेंगे टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो माइनस है, इसके साथ जाएगा मरकरी होता है, तो ये हो जाएगा मरक्यूरेट हो जाएगा, मरक्यूरेट और ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगा। 4 में 2 गया 2, और यहाँ पर देखो माइनस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इसका ये नाम पहले आएगा है ना, तो ये हो जाएगा सबसे पहले पर नाम लिख देंगे पेंटा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अमीन या पेंटा अमीनो, पेंटा अमीन ये पूरा पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा सीधा सीधा अपन लिख देंगे क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम लिख देंगे। अब इसका तो 0 होता है, 0 × 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा अपने पास 2, तो ऑक्सीकरण संख्या 2 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या आयन। अब सामने वाला जान जाएगा कि यहाँ आयन लिखा है, यहाँ पर भी आयन लिखा है, तो संकुल पर परिणामी आवेश माइनस है कि प्लस हो कहाँ से जानेगा। यहाँ पर देखो क्रोमियम लिखा है, क्रोमियम लिखा है क्रोमियम, तो जान जाएगा क्रोमियम कब लिखा जाता है, जब या तो पॉजिटिव हो या तो क्या हो उदासीन हो है ना, 0 हो, तो क्रोमियम। अब यहाँ पर देखो जान जाएगा मर्क्यूरेट लिखा है, मर्क्यूरेट में 8 लगता है और 8 हमेशा जो है माइनस के लिए लिखा जाता है, तो अगर ये मर्क्यूरी होता यहाँ पर मर्क्यूरी होता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस हो जाता। तो इस तरह से आपने देखा है कि केंद्रीय धातु परमाणु ये आयन का नाम लिखने के ठीक बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या रोमन वर्ड में जो है ना, रोमन वर्ड में स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है, और अगर परिणामी आवेश जो रहेगा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे उसके लिए आयन वर्ड यूज़ कर देंगे, और ऑक्सीकरण संख्या अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव को बस लिखना है, अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव के साथ ऑक्सीकरण संख्या को माइनस में रहेगा उसको हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, ये बहुत इजी वे में है, बहुत से शानदार तरीके से आप इसको समझेंगे, और जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो सारे प्रैक्टिस को आप 1 बाय 1 करोगे तो मैं समझता हूँ कि आप नामकरण को और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू।